कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर सोल्व कराऊंगा। बढ़िया से तैयारी करनी है आपको, इन्हीं में से 100% चांस है आपके आने के। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक। प्रेम वाटिका के रचनाकार है रस खान। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता? गधे को। देखो, द्वंद्व समास जो है ना, जिसमें माता पिता है, ठीक है, धरती आकाश है, तो इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। तेज गति से आता हुआ जो पानी है ना, उसको मृत्यु का तरल दूत बताया गया है किताब के अनुसार, जो पाठ के अध्याय में। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा है तो भले ही वो सोने का हो या भले चांदी का हो, भले ही वो हीरा का हो, सज्जन लोग तो उसकी बुराई करेंगे क्योंकि उसके अंदर क्या है? शराब भरी। इसी तरह मनुष्य भी यदि भले ही वह कितना अच्छा हो, यदि उसके अंदर सद्गुण नहीं है, अच्छे विचार नहीं, तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का कैसा चित्रण होता है? तो विस्तृत चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव सूरज होगा। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौज में बंद कर दिए गए थे। दो बेलों की कथा, गद्दी की कहानी विदा है। पंचवटी, तो पंचवटी का जाएगा खंड काव्य। दो बेलों की कथा प्रेमचंद्र। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में दीर्घ संधि। पोतों की पहली संतान, पोतों की पहली संतान जाएगा परदादी। कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली रचना, ठीक है। नाटक टोपी, टोपी का जाएगा जूता, ठीक है। नई कविता में खड़ी बोली, ठीक है, में रचनाएं अधिक की गई है, सत्य है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है, बिल्कुल राइट बात है। झूरी जो है वो गया का साला था, सत्य है। हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार है। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक के वृहत जीवन का चित्रण किस काव्य में है? होता है महाकाव्य। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गया था? हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? दिग्गु समास है। जर्नल मिथैया का चित्र किसने मंगवाया था? ब्लेकी का बहन रेणु ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो छायावाद के लेखक है। ये देखिए, पहला क्या है अपना, यहां से देखते बेटे, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? और आप सब जानते हैं, हर बच्चा जानता है इसको, तो क्योंकि देखिए स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत बहुत महान विभूतियां उत्पन्न हुई। जैसे भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, अन्य आदि महान विभूतियां प्रकट हुई, ठीक है। इन्होंने क्या किया? समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की। एवं इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ भी मिले, जैसे रामचरितमानस हो गया, जो हमारे जीवन में एक नई दिशा तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार का त्याग भावना देखने को मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो भक्ति काल था। अब यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे ना, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देख लेना है ना, यदि किसी के पास सही तरीके से नहीं आता। छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद, कामयानी और लहर झरना आंसू। तो देखो, इसको ट्रिक क्या के माध्यम से भी आप करना चाहो ना, तो ऐसा कर लेना कि देखो, कामयानी नाम की लड़की थी, वो उसके बालों को लहरा रही थी। मेरे झरने में मैंने दिया उसका जुद्धिया ने एक घुम्मा तो तोड़ दी पासू, निकल गए आंसू। तो ये जयशंकर प्रसाद का आप आपके स्तर से लिख सकते हैं ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बाकी हमारे बच्चे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। 9th क्लास के बच्चे बड़े ही समझदार होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े वो तो बिल्कुल ही, ठीक है, समझदार है, क्योंकि वो तभी तो इस वीडियो को देख रहे हैं ना। अभी तो कहीं का मूर्ख होता तो अभी तक बीच में से छोड़ कर भाग गया होता। तो ये देखिए, सखी ने गोपी से कृष्ण को कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? हाँ, ये तो 9th है। यदि 10th में आप बिल्कुल टॉपर बनना चाहते हो तो एकदम फ्री यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल तो क्या है, देख सकते हैं आप, अपनी कंडीशन तो ऐसी है, पर आप प्रयास कर रहे हैं कि ये टोटली यहाँ पर स्टैंड है। पहले दिन सभी बातों को छोड़ते हुए, ठीक है, वो तो डिजिटल बोर्ड जैसे आएगा आपको क्लासेस मिल जाएगी। यहाँ से था अपना क्वेश्चन नंबर 8 से, ये देखिएगा
इसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा आपके विचार में स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। इतना हो गया भैया। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखो आप तो, है ना। चलिए, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है। देखो, पाठ्य मुक्तक जो है ना पढ़े जाते हैं और गेय मुक्तक गाए जाते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ये, ठीक है। इसमें ले तुक छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें छंद विधान युक्त रचना होती है। इसमें एक ही भाव की गहनता होती है। इसमें संगीतात्मक गहनता होती है। इसके कवि कबीर, रहीम, बिहारी आदि है। इसके कवि सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास है। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए, ठीक है, उदाहरण दीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ पर किसी भी युद्ध का प्रसंग ओजस्वी घोषणा सुनते हैं ना, तो हृदय में जो उत्साह का भाव होता है, जैसे अपन गाना सुनते हैं ना, वो सॉन्ग माँ तुझे सलाम बोला, तो आदमी मन में आता है 2-4 को तोड़ दूं क्या करूं, ठीक है। तो वो ऐसा इस तरह से उदाहरण लिख सकते हैं। बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे। अलंकार की परिभाषा है, जल्दी जल्दी कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए, दोहा छंद है, ठीक है। दोहा का उल्टा होता है सोरठा। रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, बानी गए ना उबरे, मोती मानस सुनिए। ये आपका दोहा है। दोहा सारे वही है, सभी दोहे हैं जो भी अपन रामचरितमानस जो पूरा दोहा से ही भरा हुआ है ना। चौपाई और दोहा, दोहा चौपाई, सबसे ज़्यादा चौपाई है, दोहा है, ठीक है। गद्य, गद्य किसे कहते हैं, ये हो गया आपका। इसके बाद में किन्हीं 2 प्रमुख नाटककारों के नाम बताइएगा, हो गया। इसके बाद में यहाँ से देखिए प्रेमचंद्र की भाषा शैली। तो यहाँ पर देखिए गुड़िया ने जब नोट्स बनाना है ना, तो यहाँ पे गलती कर दी है, इनकी काव्यगत विशेषता नहीं, आपको लिखना है इनकी साहित्यिक विशेषताएं। क्या लिखना है यहाँ पर, इनकी साहित्य विशेषताएं, या फिर आपको लिखना पड़ेगा कि इनकी भाषा शैली की विशेषताएं। जैसे लिखा ना प्रेमचंद की भाषा शैली की, तो अपन यहीं से लाइन लिख सकते हैं कि प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो ये हो गई इनकी भाषा। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी शैली, ये इसका अथवा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका 14 है। ये 14 का अथवा थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि समय ज़्यादा आपका नहीं बर्बाद होगा। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से 15 का अथवा, ये 16 है। यहाँ से 16वें का अथवा रहेगा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर अपन 17 देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा रहेगा। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसको ध्यान से देखेंगे तो